हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे SKMU UG सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर 2 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी मेजर 2 का सेट 1। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर 2 ज्योग्राफी का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है सौर विकिरण। इंसोलेशन क्या है? सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। यह पृथ्वी के तापमान, मौसम और जलवायु का मुख्य स्रोत है। सौर विकिरण क्या है? सौर विकिरण सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। यह पृथ्वी के तापमान, मौसम और जलवायु का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर क्या है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। इसी परत में बादल, वर्षा, आंधी तथा अन्य सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है और इस परत में बादल, वर्षा, आंधी तथा अन्य सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एल नीनो क्या है? एल नीनो प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य भाग के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। इसके कारण विश्व में कई क्षेत्रों में वर्षा और तापमान के पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है। एल नीनो प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य भाग के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। इसके कारण पृथ्वी के कई क्षेत्रों में वर्षा और तापमान के पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी अधिकता से वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी अधिकता से वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है शहरी ऊष्मा द्वीप अर्बन हीट आइलैंड क्या है? शहरी ऊष्मा द्वीप वह स्थिति है जिसमें शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कंक्रीट की इमारतें, सड़कें, वाहन, उद्योग और हरित क्षेत्र की कमी, मतलब हरियाली की कमी। शहरी ऊष्मा द्वीप वह स्थिति है जिसमें शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है और इसका मुख्य कारण होता है कंक्रीट की इमारतें, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है, सड़कें, वाहन, उद्योग और हरित क्षेत्र की कमी, मतलब हरियाली की कमी, पेड़ पौधों की कमी। शहरों में बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जिससे शहर की ऊष्मा द्वीप में तापमान बहुत बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है वायुमंडल की परतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली गैसों का विशाल आवरण है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन तथा अन्य गैसें पाई जाती है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तापमान को संतुलित रखता है तथा वर्षा और मौसम जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं को संभव बनाता है। ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली गैसों का विशाल आवरण है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन तथा अन्य गैसें पाई जाती है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है और तापमान को संतुलित रखता है तथा वर्षा और मौसम जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को संभव बनाता है। ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है।
इसी परत में बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, कोहरा तथा अन्य सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। क्षोभमंडल सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। इसी परत में बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, कोहरा तथा अन्य सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और क्षोभमंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। इसके ऊपर समताप मंडल स्ट्रोस्फियर स्थित है, जहां ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसके ऊपर क्षोभमंडल के ऊपर होता है समताप मंडल और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो सीधे हमारे स्किन पर पड़ेगा यूवी रेज। ये यूवी रेज हमारे स्किन के लिए बहुत डेंजर होता है। इससे हमारे स्किन में बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं या स्किन कैंसर भी हो सकता है। इन यूवी रेज से हमें बचाता है ओजोन परत। और समताप मंडल के ऊपर में होता है मध्य मंडल। इसके ऊपर मध्य मंडल मेसोस्फीयर होता है। यहाँ अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। पहले होता है क्षोभमंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल और उसके ऊपर होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है तापमंडल, टर्मोस्फीयर आता है, जहां तापमान बहुत अधिक होता है और आयन मंडल के कारण रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जिससे दूरसंचार संभव होता है। मध्य मंडल के बाद होता है तापमंडल, जहां तापमान बहुत अधिक होता है और आयन मंडल के कारण रेडियो तरंगों में परिवर्तन होता है, जिससे दूरसंचार संभव होता है। सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है, जहां वायु अत्यंत विरल होती है तथा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल की प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट महत्व है और सभी परतें मिलकर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित एवं संतुलित बनाए रखती है। सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल है, जहां वायु अत्यंत विरल होती है तथा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल की प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट महत्व है और सभी परतें मिलकर पृथ्वी की जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखती है। वायुमंडल में 5 परत होती है मुख्य रूप से। पहला होता है क्षोभमंडल, सबसे नीचे वाला। उसके ऊपर होता है समताप मंडल और उसके ऊपर होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर होता है तापमंडल और तापमंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं जो मुख्य रूप से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन की विशेषताएं लिखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर बनने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली निम्न वायुदाबीय तूफान है। इसका निर्माण सामान्य तब होता है जब समुद्र की सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो, वातावरण में पर्याप्त नमी हो तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल सक्रिय हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर बनने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली निम्न वायुदाबीय तूफान है और इसका निर्माण सामान्य तब होता है जब समुद्र की सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो, वातावरण में पर्याप्त नमी हो या पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल सक्रिय हो। चक्रवात के केंद्र में आँख नामक शांत क्षेत्र होता है, जिसके चारों ओर अत्यधिक वेग से हवाएं घूमती है। इस क्षेत्र को आई वॉल कहा जाता है, जहां सबसे तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। कहाँ होती है? आई वॉल में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। इसकी गति कई बार 120 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के साथ मूसलाधार वर्षा, तेज आंधी, समुद्री तूफानी लहरें, बाढ़ तथा तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश होता है। भारत में ये मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों को अधिक प्रभावित करते हैं। आधुनिक मौसम विज्ञान की सहायता से इनका पूर्वानुमान लगाकर समय पर चेतावनी दी जाती है, जिससे जनधन की हानि को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। इसकी गति कई बार 120 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के साथ मूसलाधार वर्षा, तेज आंधी
समुद्री तूफानी लहरें, बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश होता है। भारत में यह मुख्यतः बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उत्पन्न होती है तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। आधुनिक मौसम विज्ञान की सहायता से इनका पूर्वानुमान लगाकर समय पर चेतावनी दी जाती है, जिससे जनधन की हानि को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्विक उष्मीकरण। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण लिखिए। वैश्विक उष्मीकरण का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना। यह तापमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इसका मुख्य कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की मात्रा का लगातार बढ़ना है। इन गैसों की वृद्धि का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग, उद्योगों एवं ताप विद्युत गृहों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण तथा औद्योगिकरण है। वैश्विक उष्मीकरण का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना और यह वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा का लगातार बढ़ना है। और इन गैसों की वृद्धि का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग करना, उद्योगों एवं ताप विद्युत गृहों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण तथा औद्योगिकरण है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों, पशुपालन, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग तथा कचरे के अपघटन से भी मीथेन और अन्य गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। वनों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे वातावरण में इसकी मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, हिमनद तेजी से पिघलते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा सूखा, बाढ़, चक्रवात, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। इसीलिए वैश्विक उष्मीकरण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों, पशुपालन, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग तथा कचरों के अपघटन से भी मीथेन और अन्य गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। वनों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है? पेड़ करता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करेगा? इसलिए कम हो जाता है, जिससे वातावरण में इसकी मात्रा लगातार बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, हिमनद तेजी से पिघलते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा सूखा, बाढ़, चक्रवात, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की प्रवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। इसीलिए वैश्विक उष्मीकरण को नियंत्रित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना अत्यंत आवश्यक है। और इसको कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वाहनों को, जो धुएं वाले वाहन हैं, उनका उपयोग कम करना चाहिए, प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहिए और पेड़ों की कटाई में रोक लगाने चाहिए। पेड़ों की कटाई करेंगे तो ऑक्सीजन में कमी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर वायुमंडल का संगठन, जहाँ पर नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% है। और इसके अतिरिक्त देखिए वायुमंडल की संरचना में क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, यहाँ पर पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 है सौर विकिरण, इंसोलेशन एवं ऊष्मा संतुलन, हीट बजट की व्याख्या कीजिए। सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्षेत्र, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून का वर्णन कीजिए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं तंत्र का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं, इनके क्या प्रभाव एवं इनका नियंत्रण कैसे होगा, इसको विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी मेजर का सेट 1 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।